हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स डिस्कस। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी के लिए क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट वर्कशीट नंबर 49 डिस्कस करेंगे। और यह वर्कशीट आपका 29 अक्टूबर 2020 के लिए है। तो आइए इसे एक एक करके प्रॉपर वे में डिस्कस करते हैं। और आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसमें आपको इस वाले जो एग्जाम आप 2020 और 2021 में जो होने वाले हैं आप लोगों के लिए स्पेशली, उसमें अनुवांशिकता ही आएगा, विकास नहीं आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस चैनल पे दोस्तों आपको 1 से 2 दिन पहले वर्कशीट के सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दी जाती है। तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रॉपर वे में। यहाँ पे आपको ये 49 ही है वर्कशीट, यहाँ पे लिखना भूल गया है डीओयू ने, ठीक है। तो अनुवांशिकता क्या होता है? विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जनक से संतति वंशानुगत होना। अर्थात जैसे कभी आपने सुना होगा उसके वो लड़का अपने पापा की तरह काफ़ी क्या है, तेज है, तो ये क्या होता है? अनुवांशिकता होता है। और बेसिकली अनुवांशिकता जो है ना, माता पिता का गुण 60% मिलता है, 50 लगभग 50 से 60% मिलता है। जो उसके वातावरण के साथ मिलकर के वो 100% हो जाता है। तो वो क्या होता है, उसके जो ज्ञान है, उनकी जो गुण है, जो पेरेंट्स का, वो मिलता है, ठीक है। विभिन्नता क्या होता है? एक ही स्पीसीज में प्राणियों का, जीवों के अंतर की विभिन्नता। विभिन्नता का मतलब हुआ दोस्तों, जैसे आपने किसी को सुना होगा जो उसके पापा के जैसा उसका नाक है, उसके मम्मी के जैसा उसकी जो है ना शक्ल है, ठीक है। तो ये सारी विभिन्नता जो है ना वो एक पेरेंट्स का जो मिलता है अपने बच्चों में, ठीक है दोस्तों। जैसे उसके आँख उसकी मम्मी की तरह है, उसके चाचा की तरह है, बट मौसी की तरह कभी नहीं सुना होगा। मतलब बट आपने जो है ना कभी जो है ना मामा की तरह कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि वो हमारे जो है ना ब्लड रिलेशन का नहीं है, यानी खूनी रिश्ता का नहीं है। तो हमारा खूनी रिश्ता के अंदर जैसे चाचा की तरह मिलेगा, दादा की तरह मिलेगा, पापा की तरह मिलेगा और मम्मी की तरह मिलेगा बच्चे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आपको इसमें देखना है जीन क्या होता है। जीन जीन बेसिकली क्या होता है? जीन आनुवंशिकता बुनियादी और कार्यात्मक इकाई है। जीन डीएनए संरचना बनाते हैं और मनुष्य की प्रत्येक जीन को दो प्रतियां होती है जिन्हें एलील के रूप में जाना जाता है। प्रत्येक माता पिता एक जीन के एलील विभिन्न एवं विभिन्न विशिष्टता के जिम्मेदार होते हैं। अर्थात जीन जो है ना एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, मम्मी पापा के थ्रू। जैसे दो दो मेल और फीमेल एक दूसरे के साथ जब रिलेशन बनाते हैं तो उसके बाद जो नए बच्चे निर्माण होता है वो टोटली जीन के थ्रू होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यूकैरियोटिक कोशिका नाभिक गुणसूत्र में आनुवंशिकता सामग्री गुणसूत्र मौजूद होते हैं और गुणसूत्र धागे की तरह संरचना होती है। गुणसूत्र की क्या होती है? धागे की तरह। गुणसूत्र हमारे जो शरीर में मतलब होता है 23 जोड़ा होता है, ठीक है, जो कि आनुवंशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाती है। और क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। वे कोशिका के विभिन्न आनुवंशिक विभिन्न पुनर्जन्म में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डीएनए डीऑक्सीराइबोसोम न्यूक्लिक एसिड है, इसका फुल फॉर्म आपको याद कर लेना है बच्चों, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मनुष्य में वंशानुगत सामग्री है और सभी अन्य अन्य जीवों में एक व्यक्ति के शरीर में लगभग हर कोशिका में समान डीएनए होता है। हर कोशिका में क्या होता है दोस्तों? समान डीएनए पाया जाता है। अधिकांश डीएनए कोशिका नाभिक, जहां से इसे परमाणु डीएनए कहा जाता है, और में स्थित था, लेकिन डीएनए में थोड़ी मात्रा में भी माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और डीएनए क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। और लक्षण एक एक जीव की एक ऐसी विशिष्टता है जो लक्षण जीन या पर्यावरण के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। अब देखते हैं जनन के दौरान विभिन्नता का संरचना। जनन के दौरान अर्थात तो पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशानुगत संतति को एक आधारित शारीरिक विकल्प डिजाइन एवं कुछ विभिन्नता होती है। अर्थात जब जनन के दौरान विभिन्नता है, अर्थात जब बच्चे पैदा लेते हैं तो वो क्या होते हैं? वो माता पिता की तरह होते हैं, किसी परिवार के कोई मेंबर की तरह उसका शक्ल होता है। तो ये सारे क्या है, जनन के दौरान जो है ना ये वंशानुगत जो है ना क्या होता है, उसकी डिजाइन होती है, ठीक है, कुछ
दूसरी पीढ़ी में पहली पीढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता विभिन्नता एवं कुछ नई विभिन्नता उत्पन्न होती है, जो कि ये चित्र वन में देख पा रहे हैं। देखिए पहले ये है, उसके बाद देखिए दूसरा ये अलग अलग हुआ, फिर उसके बाद ये कैसा बच्चा हो गया। ठीक है, तो चित्र वन में उस स्थिति को दर्शाया गया जबकि केवल एक जीव जनन करता है, जैसा कि अलैंगिक जनन में होता है, एवं जीवाणु विभाजित होता है। पर परिणामतः दो जीवाणु उत्पन्न होते हैं, पुनः विभाजित होकर चार व्यष्टि जीवाणु उत्पन्न करते हैं, जिससे आपस में बहुत अधिक समानता होती है। उनमें आपस में बहुत कम अंतर होता है, जो कि डीएनए प्रकृति के समय न्यून त्रुटियों के कारण उत्पन्न होती होगी। परंतु यदि लैंगिक जनन होता है तो विविधता अपेक्षाकृत और अधिक होती है। अब उसके बाद आप देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ क्या किसी स्पीसीज में इन सभी विभिन्नताओं के साथ अपने अस्तित्व में रहने की संभावना एक समान है? तो निर्धारित रूप से निश्चित रूप से नहीं। विभिन्नता के आधार पर विभिन्न जीवों को विभिन्न प्रकार के लाभ हो सकते हैं। उष्णता का सहन करने की क्षमता वाले जीवाणु को अधिक गर्मी से बचने की संभावना होती है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसके क्वेश्चन आंसर को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करते हैं। और आज का वर्कशीट आपका बहुत ही इजी है। ठीक है दोस्तों, एक आपको ये देखना है, जैसे निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। आनुवांशिकता है, विभिन्नता है, क्रोमोसोम है, लक्षण है और जीन है। ठीक है दोस्तों, उससे पहले नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोए, ताकि आपको जो कोरोना वायरस से सुरक्षित रहे, घर पे रहे, कहीं बाहर ना जाए। ठीक है, जाए तो मास्क लगा कर जाए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसे एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। तो पहला आनुवांशिकता। देखिए आनुवांशिकता क्या होता है। आनुवांशिकता विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में या जनक के संतति वंशानुगत होना, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जैसे क्या होता है, उसके तेज वो मतलब बच्चे माता पिता की तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उसका ज्ञान का भी थोड़ा थोड़ा, उसकी मेंटल इंटेलिजेंसी भी जो है ना थोड़ा बहुत ट्रांसफर होता है। ठीक है, विभिन्नता क्या होता है। विभिन्नता एक ही स्पीसीज में प्राणियों के लक्षण के बीच अंतर को विभिन्नता कहा जाता है। विभिन्नता। उसके बाद थर्ड क्या था देख लेते हैं दोस्तों एक बार। थर्ड है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है। क्रोमोसोम जो है ना दोस्तों, क्रोमोसोम डीएनए के लंबे तार की तरह होते हैं, जिनमें कई जीन का समावेश होता है। और क्रोमोसोम हमारे शरीर में 23 जोड़ा होता है। ठीक है, ये याद रखना है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम थर्ड को देखते रहे दोस्तों। फोर्थ क्या है हमें जीन के बारे में डिफाइन करना। जीन और उसके लक्षण और उसके बाद जीन। फोर्थ है जीन और फिफ्थ है लक्षण। तो देखिए लक्षण क्या होता है। लक्षण एक जीव की एक विशिष्ट विशेषता है। लक्षण जीन यही यहाँ क्या लिखेंगे, जीन जो है ना पर्यावरण द्वारा निर्धारित किए जा सकते हैं। जीन पर्यावरण के द्वारा, अर्थात बच्चे जो है ना आपस में माहौल में रह करके, किस वातावरण में रहकर। अब देखिए जीन क्या है, गुणसूत्र, सॉरी दोस्तों, जीन गुणसूत्र के विभिन्न स्थानों पर डीएनए आनुवांशिक इकाई का वह भाग जिसके द्वारा पैतृक लक्षण जैसे रंग, लिंग, लंबाई इत्यादि का पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होना, उसे कहते हैं जीन कहते हैं दोस्तों। जीन अर्थात जो है ना, जैसे कहता है उसका आँख जो है ना उसके पापा की तरह है। ठीक है, उसकी नाक जो है ना उसकी मम्मी की तरह है, उसका शकल उसकी मम्मी की तरह है। तो ये सारे क्या होता है, जीन होते हैं जो ट्रांसफर होते हैं एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको जो है ना क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप देख पा रहे हैं, यदि एक लक्षण ए अलैंगिक प्रजनन वाली समष्टि के 10% सदस्य में पाया जाता है तथा लक्षण बी उसी समष्टि में सॉरी दोस्तों 60% जीवों में पाया जाता है, तो कौन सा लक्षण पहले उत्पन्न हुआ होगा। देखिए, तो जीवों में जो लक्षण पहले उत्पन्न होता है उसकी प्रतिशत मात्रा उसमें अधिक होती है, इसीलिए लक्षण बी पहले उत्पन्न हुआ होगा। ओके फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल पाए। और दोस्तों इस चैनल पे आपको 1 और 2 दिन पहले वर्कशीट प्रोवाइड कर दी जाती है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।